नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभावाप्तसंज्ञाने रागद्वेषनिवृत्ते चरणं प्रतिपद्यते साहु जिनके ओर में कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा समतामय संयत्वमणि से जिनने निज को श्रृंगारा वचनों के मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर मेरे उर में आन विराजो गुरुवर अभिनंदन सागर गुरुवर अभिनंदन सागर गुरुवर अभिनंदन सागर। पंच परमेश्वर भगवान की मूल नायक श्री एकदराट वृषभनाथ भगवान की देवपुरी एवं श्रमणोदय विराजमान चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र महाराज की चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर शांति सगरजी महाराज की परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति मम दीक्षा गुरुवर श्रेष्ठम पट्टाधीश समाधिस्थ आचार्य भगवान अभिनंदन सागरजी महाराज की नगर गौरव धर्मालंकार राष्ट्र गौरव योग रत्नाकर आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की वर्तमान सप्तम आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की समाधिस्थ आचार्य श्री निजानंद सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की द्वादशांग जनवाणी माता की अनुभव सागर जी महाराज की जय दग्धम दग्धम त्यजति न पुनः कांचनम दिव्यवर्णम घृष्टम घृष्टम त्यजति न पुनश्चंदनम चारुगंधम खंडम खंडम त्यजति न पुनः स्वादुताम इक्षुगंधम प्राणान्तेपि प्रकृति विकृतिर जायते न उत्तमाना। ऐसा एक नीति वाक्य बहुत वर्षों पहले गुरु महाराज के मुख से सुना था कि कितना भी जला दो, कितना भी अग्नि में तपा दो, वो सोना कभी जलता नहीं, बल्कि जितना तपाया जाता है वो सुवर्ण अपने रंग आदि के साथ और निखर कर दुनिया के सामने आ जाता है। चंदन को घिसते चले जाओ। आचार्य भगवान कहते जितना उस चंदन को आप घिसोगे उतना ज्यादा उस चंदन की सुगंध सब ओर फैलती चली जाएगी। एक जबरदस्त क्षेत्र है उत्तर प्रदेश ललितपुर के पास में, नाम है देवगढ़। और उस देवगढ़ में शांतिनाथ भगवान की एक दक्षिण मुखी प्रतिमा, ऐसे तो बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, इतनी प्रतिमाएं हैं, इतनी प्रतिमाएं हैं, इतनी प्रतिमाएं हैं कि अगर आप बोरा भर के पूरा चावल लेकर के जाएं और एक एक चावल अगर एक दाना मात्र उस प्रतिमा के सम्मुख चढ़ा देते हैं तो आप समझना कि चावल खत्म हो जाएंगे लेकिन प्रतिमाएं समाप्त होने वाली नहीं। इतना पूरा वैभव उस देवगढ़ में भरा पड़ा। मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज वहां पर वर्षायोग कर चुके हैं और 9 गजरथ महोत्सव मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में गजरथ महोत्सव की बड़ी विशेष महत्व। अपने यहाँ तो अपन क्या पंचकल्याण चढ़ते हैं समाप्त हो जाता है,
लेकिन वहां के पंचकल्याणक उस पंचकल्याणक स्थल की 7 परिक्रमाओं के साथ संपन्न होते हैं। और वे परिक्रमाएं भी सामान्य से नहीं की जाती, हाथियों से जुटे हुए बड़े बड़े विशाल रथों से उस गजरथ स्थल की, उस पंचकल्याणक स्थल की परिक्रमाएं की जाती है। इसलिए अपने यहाँ तो मात्र पंचकल्याणक कहा जाता है, वहां पर उसे गजरथ महोत्सव कहा जाता है। ऐसे 9 गजरथ विशाल विशाल वहां पर उस समय चले थे। महाराज जी बताते थे कि भाई जब हम आहार करने के बाद वहां जो नदी बहती है, विशाल नदी, हमने उस नदी को मुनि अवस्था में पैदल पार किया, घुटने घुटने तक पानी था और आधा किलोमीटर तक उस नदी में चले हैं, जो नदियां पूरी मगरमच्छों से भरी पड़ी हुई थी। क्या पता कौन सी शक्ति थी, कैसा आचर्षी का आशीर्वाद था कि उस नदी को हम लोग ऐसे ही सुबह, और वो भी ठंड, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जनवरी की शुरुआती ठंड में हम उस पानी में आधे आधे घुटने तक की उस नदी को पार करके आए। प्रति समय भय था क्योंकि मगरमच्छ से भरी नदी थी। मेन रोड से जाते हैं तो 150 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन उस रास्ते से जाने पर 35 किलोमीटर में हम पार करके वहां से निकल गए थे। तो वो देवगढ़ में महाराज जी बताते थे कि हम नदी के किनारे जाते थे, जंगलों में जाते थे, तो किसी भी पत्थर पर पैर रखते थे तो ऐसा लगता था झटका लगा, और जब उस पत्थरों को आदमियों से पलटवा देते तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा निकलती थी। ऐसी 24 साबुत 24 वहां पर मौजूद है, विशाल विशाल प्राचीन प्रतिमाएं, और खंडित प्रतिमाओं की संख्या भी हम नहीं गिन सकते कि कितनी है। ऐसा विशाल वो देवगढ़ क्षेत्र है। वहां पर दक्षिण मुखी एक शांतिनाथ भगवान का जिनालय है। कई वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके, कई शोधकर्ता आए, लेकिन आज तक वे ढूंढ नहीं पाए कि चंदन रखा कहां पर। उस मंदिर से हजारों वर्षों से आज तक चंदन की खुशबू दिन रात आती है, लेकिन आज तक कोई भी उस चंदन को ढूंढ नहीं पाया। ये शांतिनाथ भगवान के उस जिनालय का अतिशय आज भी विद्यमान। तो दृष्टम दृष्टम तजति न पुनः चंदनम चारुगंधम, कि चंदन को कितना भी घिसा जाए लेकिन चंदन अपनी गंध को खोता नहीं है। खंडम खंडम तजति न पुनः स्वादुताम इक्षुदंडम, इक्षुदंडम, गन्ने के पोर को कितने भी टुकड़े कर लो, कितना भी उस गन्ने को क्या कर दिया जाए, मसल दिया जाए, उसको पेर दिया जाए, लेकिन वह अपने मीठेपन को नहीं खोता। यहां तक कि वो छिलका भी मुंह में रखोगे तो क्या होगा, आपको मीठापन लगने लगेगा। ऐसे ही प्राणों का अंत भी क्यों ना आ जाए, लेकिन उत्तम पुरुषों की, महापुरुषों की, ज्ञानी पुरुषों की, धर्मात्मा पुरुषों की प्रकृति कभी विकृति में परिवर्तित नहीं होती। जैसा उनका स्वभाव है वे अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ते नहीं। बंधु, रत्न करंडक शावकाचार्य ग्रंथ उसी स्वभाव तक पहुंचने का एक माध्यम है, जिसमें हमने प्रथम अधिकार में सम्यक दर्शन और द्वितीय छोटे से अधिकार में सम्यक ज्ञान के माध्यम से जाना कि श्रद्धा हमें कहां तक पहुंचा सकती है। आपको कल नहीं परसों कहा था कि अगर पंखों पर विश्वास नहीं तो परिंदा क्या, अगर चरणों पर विश्वास नहीं तो चरिंदा क्या। आदमी श्वास से नहीं विश्वास से जिंदा है, अगर खुद पर विश्वास नहीं तो वो जिंदा है। ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, जिसे राइट फेथ एंड राइट नॉलेज कहा जाता है, अगर ये प्राप्त भी हो गया तो याद रखना, कल आपसे कहा था, आंखों से नींद का खुल जाना यानी उठ जाना, ये सम्यक दर्शन है। उठ करके अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी आंखों को मीलते हैं, आंखों के कीचड़ वगैरह को साफ करते हैं। ये आंखों का मीलना सम्यक ज्ञान कहलाता है। और ये दोनों कार्य कर लिए, बिस्तर पर बैठे हो, कहीं नहीं पहुंचने वाले। गुरु महाराज कहते हैं जो सो रहा था वो उठ जाए, जो उठ गया है वो उठकर बैठ जाए, जो उठकर बैठ गया है आंखों को तैयार कर लो। आंखें तैयार हो चुकी हो तो पैर जमीन पर धर दो, अगर पैर जमीन पर धर दिया तो खड़े हो जाओ, अगर खड़े हो गए हो तो चलना प्रारंभ कर दो, और चल रहे हो तो सही दिशा में चलना प्रारंभ कर दो। इसे आचार्य समंत भक्त सम्यक चारित्र कहते हैं। विश्वास हो जाए, ज्ञान हो जाए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बहुत खांसी सर्दी हो रही है, अश्विन तुम ध्यान से सुन लेना, बहुत खांसी हो रही है, बहुत खांसी हो रही है। सबने दवाई बता दी, किसी ने बता दिया मुलेठी खा लो, किसी ने बता दिया ये खा लो, किसी ने वो बता दिया, मैंने भी 2-4 दवाई बता दी। पर बात बता भाई, सच में क्या मेरे दवाई बता देने से, तुझे मुझ पर विश्वास हो जाने से, या तेरे को दवाई का नॉलेज हो जाने से दवाई फायदा करेगी क्या?
3 काल में संभव नहीं। क्यों नहीं संभव? खाई तो है ही नहीं। जब तक दवाई का सेवन ही नहीं करोगे वो औषधि किसी काम की नहीं। बहुत विश्वास है डॉक्टर पर, बहुत विश्वास है दवाई पर। दवाई को कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, 1 चम्मच लेना है, इसके साथ लेना है, ऐसा करना है, पर लो तो भैया। अगर लोगे ही नहीं तो उस श्रद्धा और विश्वास और ज्ञान का कोई लाभ हमारे पास नहीं है। आचार्य भगवत समंत भद्रदेव कह रहे हैं ज्ञान चारित्र अधिकार की पहली गाथा में, मोह तिमिराप हरणे, बोलिए, दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञाने राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साहू। बहुत अच्छा। आखिरी शब्द क्या आया नरेंद्र भाई? साहू शब्द। क्या शब्द आया? साहू मतलब साधु। अब प्रश्न उठता है, महाराज जी आप ग्रंथ तो पढ़ा रहे हो, श्रावकाचार, श्रावकों को कैसा आचरण करना, यहाँ पे साधु बीच में से कहां से टपक पड़े? तो आचार्य भगवंत कहते हैं सुनो, पहले अच्छा वाला माल दिखाओ। कैसा माल दिखाओ? अपनी दुकान में जो बेस्ट माल है, ग्राहक अच्छा दिख गया तो उसे बेहतर से बेहतर माल दिखाओ। अब ज्यादा किचकिच करता दिखता है तो फिर उसको निम्न माल दिखाओ। इसलिए हमारा भी काम क्या है, हम आपको पहले अच्छा माल दिखाएंगे और श्रेष्ठ माल तो यही है कि साधु पने को धारण करो, श्रवण मार्ग पर चलो, मोक्ष मार्ग पर चलो। अगर इसके बाद हमें लगता है कि आने वाले ग्राहक का सामर्थ्य नहीं है, वो कहता महाराज जी अभी तो कैसे करूंगा, तो चल भैया एक काम कर, प्रतिमाओं के व्रत धारण कर ले, अच्छा सदगृहस्थ सद्श्रावक बन जा। अगर वो कहता है महाराज ये भी नहीं कर पाता, तो उससे कहा जाएगा भैया कम से कम जैनों के मूल सिद्धांत है क्या, बोलो ना, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, देव दर्शन करना। और अगर इतने को भी तैयार नहीं होता तो उससे कह देना चुल्लू भर पानी ले। और राजू भाई ऐसी बात करते हो, डूबने और मरने की बात साधु के पास भी आके करोगे तो फिर जाओगे कहां? हमारे गुरु भगवंत कहते हैं सुनो, अगर इतना भी सामर्थ्य नहीं है तो चुल्लू पर पानी लो, सुबह सुबह मुंह धो और यहाँ महाराजों के पास चले आओ। भले ही त्याग नहीं करोगे मगर त्याग की बात सुनना प्रारंभ कर दोगे। अगर आचार्य भगवंत की ये बात समझ गए कि त्याग की बात में रुचि हो गई, बोलो क्या कहा, तो त्याग नहीं भी कर पाए। अभी नैना जी क्या कह रहे थे मंगलाचरण में, आप भले धोखे से खड़े हो गए, आप भले बिना तैयारी के आ गए। अच्छा तैयारी करके आए थे, बहुत अच्छी बात है। ऐसी तैयारी तो मोक्ष मार्ग में चाहिए साहब। वो जो भावनाएं व्यक्ति की वो सुनो, हे भगवान, बोलो अच्छे से बोलो, सामने ही बैठे हैं, बोलो हे भगवान, जैसा आपका अतीत था वैसा मेरा वर्तमान हो जाए। अगर बोलो आपके अतीत जैसा मेरा वर्तमान हो गया तो आपके वर्तमान जैसा मेरा भविष्य होने में देर लगने वाली। कितनी सुंदर बात है। आप समझिए तो मुझे प्रवचन की आवश्यकता नहीं, जो भजन आपने गा दिया अगर उस भजन को खुद भज लोगे, लेकिन भजन शब्द ही है, भजना क्या कहते तो है, सुनाते तो है, लेकिन अपने अंदर लाना बहुत डिफिकल्ट बात है। मैं बांसवाड़ा में तो एक सज्जन ने भजन गा दिया, किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता ये जीवन होगा। मैं बहुत कभी कभी हम लोग के साथ भी हो जाता है, क्या बोले प्रवचन में दिमाग काम नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है भाई ये दिमाग है, अपन भगवान तो बने नहीं है, तैयारी वैयारी कुछ है नहीं, आज थोड़ा सा पलट लिया, वो 4 लाइनें मिल गई तो लिख लाए, बाकी तो कभी ये सब काम करते नहीं। अब क्या प्रवचन करें तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आप लोग मंगलाचरण करते तो सावधान, क्योंकि आपका मंगलाचरण साधु को प्रवचन करने का भी एक लिंक दे जाता है। तो आप अपने मंगलाचरण को भी ऐसा बढ़िया पौष्टिक मंगलाचरण करो। कैसा करो? भोजन करते तो कैसा करते हैं? भूसा नहीं महाराज, पौष्टिक करते हैं, तो ऐसी मंगलाचरण भी पौष्टिक करो। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उससे भी बहुत सारे विषय अच्छे सुंदर सुंदर मिलते हैं। तो उन्होंने कहा दिया किस दिन ये पापी मन पावन होगा, मैंने कहा बस आप क को जा कर दो। क्या कर दो? बोलो ना,
जैन धर्म बहुत हल्का धर्म है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। देखो इंग्लिश में एक शब्द है स्माइल, बोलो SMILE, बोलो। अरे बोलते जाया करो, मेरी दाढ़ दुख रही है, सांस देते जाओ, आधा मैं बोलूं आधा तुम बोलो। बोलो स्माइल की स्पेलिंग क्या हुई? SMILE। देखो मैं शब्द के अर्थ बता रहा हूं एक एक के। S को करिए स्पीक, बोलो। M से बना मोर, इन लेस एनर्जी, स्पीक मोर इन लेस एनर्जी। जो आपका लंबा लंबा प्रवचन काम नहीं करेगा, लंबे लंबे निबंध काम नहीं करेंगे, वो आपकी छोटी सी मुस्कुराहट काम कर सकती है। स्पीक मोर इन लेस एनर्जी, ज्यादा बोल जाएगा, कम ऊर्जा खर्च होगी। इतनी सी तो करना है, नहीं करना है, थोड़ी सी, थोड़ा देखो है करने में दुख जाता है, हल्की सी मुस्कुराहट देते चले जाओ तो कम में ज्यादा कार्य संपन्न होता चला जाएगा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं मोह तिमिर अपहरणे, बोलो मोह रूपी अंधकार का अपहरण करने के लिए, ठीक है ना, सीधा सीधा अर्थ है। दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, अवाप्त संज्ञाने, और सम्यक ज्ञान की भी जिससे प्राप्ति हो चुकी, तो अब आगे क्या करें? तब कहते राग द्वेष निवृत्ते, अब शुरू कर दो। राग को जीतना है, द्वेष को जीतना है। इस राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते साहू, इस आचरण मार्ग पर ये श्रवण जल चला करते हैं। तो श्रवणों के बारे में इसलिए बता दिया कि श्रावक भी समझ जाए कि ये मार्ग कोई ऐसे ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं आए, प्रति पुरुषार्थ करके निरंतर एक ही कार्य किया जा रहा है, राग द्वेष निवृत्ति। आपने कभी सोचा 4 चौके लग रहे हैं, 4 दिन के लिए लग रहे हैं, चारों में एक दिन जाना है, फिर महाराज विधि क्यों ले लिया आपने? राग द्वेष निवृत्ति, किसके लिए विधि ले ली गई? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अरे भैया खड़े हो गए, देखो भाई कुछ भी हो, आज हम आहार करने को निकले, मान लो नरेंद्र भाई खड़े हैं, कीर्ति भाई खड़े हुए हैं, डेफिनेटली मेरे लिए तो बड़ी टेंशन हो गई साहब, है। अब बोले एक तरफ नरेंद्र भाई खड़े, एक तरफ कीर्ति भाई, और फटे आके राजमल जी और खड़े हो गए, ले महाराज तो फंस गए। भाई सबका अपना अपना महत्व है, सब अपनी अपनी जगह में बराबर से हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, धर्मात्मा पुरुष भी है, और सब प्रकार से धर्म और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, दानदातार भी है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम पूर्ण संबंध भी रखने वाले। अब बताओ मुनिराज कैसे निर्णय करें? कभी आप निकल के देखना राजमल जी, सिर की चक्री ना घूम जाए ना, है। उस दिन में जब निकला था ना, वो जो आपके ज्यादा चौके थे उस समय, आपको क्या लगता है महाराज मजे से घूम रहे हैं? इतना ज्यादा मन में संकल्प विकल्प होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी के लिए वो प्रेस्टीज पॉइंट भी बन सकता है, कई बार हो भी सकता है कि किसी के मन में संकल्प विकल्प भी कारण बन जाए। कई बार ऐसी स्थिति देखी, परतापुर में चातुर्मास आज भी याद है कि परतापुर में 10 चौके लगते थे, 6 दिन के लिए लगते थे। अब 6 दिन के चौके, तो 4 तो चौके खाली जाना है, मतलब 4 चौके में हमारा आहार नहीं होगा ये तो पक्का, और उसमें धोखे से अगर एक आध उपास हो गया तो 1 चौका और छूट जाएगा। अब जिसके आहार हो गए वो तो जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और जिसके आहार नहीं हो पाए काय के गुरुदेव, सीधे डायलॉग मुंह देख के जाते हैं, पहचान में जाते हैं, अपनी सेटिंग में चले जाते हैं। आदमी का जब तक स्वार्थ सिद्ध होता रहता है तब तक महाराज जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और जिसी दिन स्वार्थ सिद्ध ना हो पाए उसी दिन से बचो गुरुदेव। तो इसलिए ये सब समस्याएं साधु के सम्मुख हमेशा जाती हैं। इसलिए हम यहाँ पर किस कारण आए? राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए इस आचरण मार्ग को मुनि महाराज स्वीकार कर लिया करते हैं, श्रावक स्वीकार कर लिया करता है। इस प्रकार से वह सम्यक चारित्र हमें उस तरफ लेकर के जाता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी शर्त है वो श्रद्धा और ज्ञान आपका निर्मल होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा किस दिन ये पापी मन पावन होगा? हमने कहा भैया एक काम कर, क को ज कर ले। क्या कर ले? चलो गाते हैं साथ में। जिस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता ये जीवन होगा, इतना प्यारा सुंदर अपना जीवन होगा। जिस दिन ये
पापी मन। बस जिस दिन मेरे मन में निर्मलता आई, मैंने आपको एक दिन बहुत अच्छी बात कही थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, ये 3 बंदर हटाना पड़ेगा। एक ही बंदर रख दो, उसके सिर पे हाथ रख दो और वो क्या कह रहा है, बुरा मत सोचो। यानी जिसके मन निर्मल हो गया, जिसका बुरा सोचना बंद हो गया, अगर वो धोखे से बुरा देख भी जाए, अगर वो धोखे से बुरा कह भी जाए, अगर वो धोखे से बुरा सुन भी जाए, तो भी उस व्यक्ति का बुरा होने वाला नहीं है। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज कहते हैं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषे व्यस्त विशेष। 6वें अध्याय का सूत्र है कि तीव्र परिणाम है और मंद परिणाम है। तो तीव्र परिणाम वाले को कर्म का बंध ज्यादा होगा और मंद परिणाम वाले को कर्म का बंध सामान्य होगा। और कौन वो पाप कर रहा है, इस पाप करने वाले व्यक्ति से भी कर्म के बंध की विशेषता आ जाती है। इसलिए सर्वप्रथम उस आचरण मार्ग पर चलने के लिए मन की निर्मलता की आवश्यकता हुआ करती है। और हम तो ऐसे तीर्थंकर भगवान की शरण मिली, ऐसे अरिहंत भगवान की शरण मिली। देखो कितना इजी, क्यों मंदिर जाना, जाके पूछो, वहां रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, आपने पूछा आप कौन हो, तो वहां से भी रिफ्लेक्शन, वो कभी नहीं बोलेगा मैं भगवान हूं, वहां से भी रिफ्लेक्शन आएगा, आप कौन हो। तो आप एक काम करो, क्या बोलो, आप भगवान हो, बोल के देखो जरा, रिफ्लेक्शन क्या आएगा। क्या गजब का धर्म है, क्या गजब का सिद्धांत है। हाउ विल यू एक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट। आप जैसा उनके सामने रिएक्शन देते हैं, वैसा रिएक्शन नहीं, वैसा रिफ्लेक्शन हमारे सामने आता है। क्योंकि रिएक्शन तो अच्छा बुरा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में ऊंच नीच नहीं होने वाली। जैसा है वैसा का वैसा हमारे सामने प्रस्तुत होते चला जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सीढ़ी है। क्या है बोलो, मंजिल क्या है, चारित्र है। अब चारित्र तक पहुंचना है तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का आधार बनाया और चारित्र की छत पर पहुंचना है। जीवन पर याद रख लेना कि भले ही पीढ़ियां गुजर जाएं, बोलो, लेकिन सीढ़ियां कभी मंजिल नहीं हो सकती। सीढ़ी को मंजिल मानने वाला व्यक्ति संसार के दुखों में गोते खाता रहेगा। और जो समझ गया, श्रद्धा है, ज्ञान है, मुझे उसको आचरण में लेकर के आना है, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ, एक दिन वो समय आएगा आप उस स्थान तक पहुंच जाओगे जहां से सिद्धालय की दूरी ज्यादा रहने वाली नहीं है। गुरु के प्रसाद से, गुरु के दया से, गुरु की कृपा से, याद रखना, प्रसाद गुरु का, प्रसाद प्रभु का और प्रयास किसका। नहीं महाराज आप तो आशीर्वाद दे दो, हम एग्जाम में पास हो जाएंगे। मैं तो देता ही नहीं, मैं क्यों अपने आशीर्वाद को खराब करूं भैया, आपने मेहनत करी नहीं। याद रखें, प्रभु भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं। इसलिए चारित्रवान व्यक्ति प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है और कृपा प्रसाद प्रभु और गुरुओं का मिलता रहता है। ऐसे मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होने के बाद वह राग द्वेष की निवृत्ति के लिए इस मोक्ष मार्ग पर चलता है, चारित्र मार्ग पर चलता है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम सूत्र है कि जिसके पास ज्ञान तो है लेकिन वह व्यक्ति क्रिया से हीन है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान कभी भी कार्यकारी होने वाला नहीं है। तो हम अल्प करें, थोड़ा करें, लघु लघु करें, लेकिन करते हुए भी करते अवश्य चलें। कैसे, थोड़ा थोड़ा व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति आज जितना चल जाएगा। मुझे यहां से कॉलोनी तक जाना है, अभी आए उस दिन हम भिलुड़ा से वापस, तो बहुत तेज धूप निकली हुई थी। हमने कहा भाई, सब लोगों ने कहा महाराज बहुत तेज धूप निकली। मैंने कहा ऐसा करते हैं, अपन 1-2 किलोमीटर चलते हैं धूप में, अगर धूप ठीक हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। और देखिए हम लोग चले, जेठाना तक पहुंचे और पानी ऐसा गिरा कि आराम से ठंडे ठंडे में यहाँ पर आ गए। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते तो समय पर यहाँ पर पहुंचने वाले नहीं थे। आप समय पर पहुंचना चाहते हैं, सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं, तो अपने कदमों को थोड़ी थोड़ी गति देना प्रारंभ कर दें। आचरण की यह गति हमें एक दिन निर्वाण का अधिकारी अवश्य बनाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ कि हमें भी वह आत्मा का निर्विकल्प निर्मल सुख बने। मन निर्मल हो तो वचन
वचन और काया भी निर्मल होगी, और मन वचन काया की निर्मलता आचरण मार्ग की ओर लेकर के जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज जी की। बोलिए आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज